हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआईटी क्लासेस। आज हम फोटोशॉप की इस क्लास में देखेंगे क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क हम किस तरह से कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ नई फाइल एक क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ शेप बना लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है जी। तो यहाँ से हम एक फॉर एग्जांपल इलिप्स ले रहे हैं, और इलिप्स लेने के बाद इसके अंदर कोई इमेज फिट करना चाहते हैं अगर हम। ठीक है, इस किसी भी शेप के अंदर कोई इमेज लाना चाहते हो आप, या फिर किसी टैक्स के अंदर कोई इमेज को फिट करना चाहते हो, तो आप क्लिपिंग मास्क का यूज़ कर सकते हो इजीली। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि फाइल में जाने के बाद और प्लेस पर जाते हैं, प्लेस एम्बेड पर, और कोई इमेज ले लें। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस टाइप ऑफ इमेज। जैसे हमने प्लेस कर लिया, इसको यहाँ रख लिया, और अब मैं क्या चाहता हूँ जी कि यहाँ इसके अंदर इसको प्लेस कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर सिंपल आपको इमेज यहाँ रखनी है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है, राइट क्लिक करके। जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ रखा, थोड़ी सी ऑब्वियसिटी आप कम करके देख सकते हो कि इमेज एग्जैक्ट इसके पीछे आ रहा है या नहीं। जैसे ये नहीं आ रहा है तो अभी कंट्रोल टी करके आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए, या अपने सर्किल को बड़ा कर लीजिए पीछे वाले। ठीक है जी। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा, इसको बड़ा कर लिया। ऐसे ऑल्ट के साथ अगर बड़ा करोगे इसी जगह पर बड़ा होगा। ओके, ठीक है। तो अब ये हो चुका है। अब इसमें आपको क्या करना है कि राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। उसके बाद अभी मैंने जो ऑपेसिटी कम की थी वो मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से। तो ये इमेज जो है इस सर्किल के अंदर, इस शेप के अंदर आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कुछ पेन टूल से कोई शेप बना रहे हो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। तो हम इसको अभी हटाना हो अगर आपको कभी, तो रिलीज क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इस, अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, आपको शेप नीचे रखना है और इमेज को ऊपर। दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो दो लेयर्स हैं इनके बीच में अगर आप बीच में लाओ कर्सर ऐसे, और इस बॉर्डर पे, और अगर ऑल्ट प्रेस करोगे तो डाउन एरो आता है। डाउन एरो का मतलब होता है आप क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। तो मैंने क्लिक किया, फिर से क्लिपिंग मास्क हो गया। ठीक है, और अगर हटाना है तो सेम इसी तरह से आप हटा भी सकते हैं इसको। तो ये है। अब इसके बाद अगर हमें जो है, अगर किसी टैक्स के अंदर फिट करना हो इमेज को, तो फिर मैं यहाँ से कुछ टैक्स टाइप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करके ये लेता हूँ, और मैं इस फॉन्ट साइज कुछ इंक्रीज के रहते हैं, और मैं एक इमेज और ले लेता हूँ फाइल में जाने के बाद, प्लेस एम्बेड, और फॉर एग्जांपल दिस वन, इस इमेज को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अभी हाइट कर देता हूँ इसकी लेयर को, और इस पर आने के बाद नीचे कंट्रोल टी आप कर लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए, और इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा बोल्ड कर दूँगा फॉन्ट को। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने कोई बोल्ड फॉन्ट आप लगा लीजिए, थोड़ा हैवी। ये मैंने लगा दिया। इसके बाद हमें ऊपर वाली जो लेयर है उसको ऑन कर देते हैं हम। थोड़ा सा चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो इसको। ऊपर वाली जो लेयर है इसको कंट्रोल टी और होल्ड के साथ आप इसको छोटा कर सकते हो, इसको कवर कर दिया। ओके, फिर इसके बाद आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट के भी मास्क कर हुए, तो ये इसके अंदर भी आपका इस इमेज को फिट करा देगा। ठीक है जी।
इसके बाद अगर आप कंट्रोल टी करते हो फिर से इस इमेज वाली लेयर पर रहकर, तो इसको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, जैसा भी आपको जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। अगर और कोई आपको जैसे मैं हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं, डिलीट करना है इस लेयर को मैं डिलीट किए देता हूँ। और कोई आपको इमेज चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो रखकर। दिस वन थोड़ा छोटा कर लीजिए, और उसके बाद सेम इसको भी मैं राइट क्लिक क्रिएट क्लिपिंग मास्क करके देख सकता हूँ ऐसे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको देखना है ऐसे इस तरह से भी इमेज को आप करते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लिपिंग मास्क आसानी से किसी भी इमेज के अंदर कर सकते हो। एक तरीका अच्छा एक और है ये कि अभी मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ, सॉरी रास्टराइज हो गया, रिलीज़ के भी मास्क कर देते हैं और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से एक शेप ले लिया, फॉर एग्जाम्पल या फिर हमने एक सर्कुलर शेप ले लेते हैं। शिफ्ट के साथ आप ऐसे एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो थोड़ा अगर बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं साइज में। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से ऑल्ट, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर रख देता हूँ ऐसे, और यहाँ से हमने ऑल्ट के साथ इसका एक कॉपी कर दिया थोड़े डिस्टेंस पर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फिर से इसका कॉपी कर लिया एक इसी तरह से, और एक और कॉपी। ठीक है, एक और कॉपी। उसके बाद इन सब लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया हमने, जितने भी लेयर्स हैं हमने ये कॉपी किया है, सारी इन सब की लेयर बन गई होंगी, तो हमने इन सबको सिलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ इन सब की भी कॉपी कर लिए। वो आपके ऊपर है आप किस तरह से इनको रखना चाहते हो सकता है आप इस तरह से रखना चाह रहे हो। ठीक है, और मैं इसको फिर ऐसे रख देता हूँ। ठीक है जी, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको फिर हम ऐसे यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमने शेप्स बना ली, उन सब की लेयर्स बन चुकी हैं, आप देख सकते हो। अगर मुझे सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है जितनी भी सर्किल वाली हैं, तो मैं सबसे ऊपर वाली लेयर पर हूँ अभी, और सबसे लास्ट वाली लेयर पे आपको यहाँ पर इलिप्स 1 पर शिफ्ट के साथ क्लिक करना पड़ेगा, तो ये सारी की सारी लेयर्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। आप इनको मूव भी करा सकते हो एक साथ। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ इन सारे सर्किल्स के अंदर क्लिपिंग मास्क हो जाए, वही सेम इमेज पहुँच जाए। तो आपको यहाँ पर ग्रुप बना सकते हो, इसका एक ग्रुप बना लिया और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया सर्किल्स। ठीक है, और फाइल में जाके हम प्लेस एम्बेड पर जाते हैं और सेम इमेज जो भी आपको चाहिए ये वाली ले सकते हो आप, अगर ये इमेज चाहिए आपको। ठीक है, कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा इसको ऑल्ट शिफ्ट के साथ हल्का सा अगर कम कर लो तो बेहतर है, नहीं तो ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया, तो आप देख सकते हो इन सब सर्किल्स में आपका आ चुका है। ठीक है, कोई और का आप सॉलिड कलर वगैरह अगर देना चाह रहे हो, ग्रीन कलर ही ऑरेंज कलर ही दे दो, तो थोड़ा सा यहाँ आपके लाइट कलर ऐसे हमने दे दिया। ठीक है, तो आपके ऊपर है किस तरह से रखना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जितने भी सर्किल्स थे उनमें इमेज आ चुका है हमारा। ठीक है, तो डिफरेंट तरीका है जहाँ से भी आप यूज़ करना चाह रहे हो इसको। थोड़ा मैं अगर डार्क की तरफ ले जाऊँ तो आपको क्लियरली थोड़ा सा और दिखने लगेगा ये सर्किल्स। ठीक है जी, लेकिन इसके ठीक है, सही है ना। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क का। आप किसी भी तरह की इमेज को आसानी से क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और आगे भी इसी तरह की क्लासेस आती रहेंगी कंटिन्यू। थैंक यू।